अभी थोड़ी देर पहले शहीद मुबशर कांस्टेबल का जनाजा अटेंड करके आ रहे, बल्कि सीधा वहीं से पुलिस लाइन से आ रहा हूँ। डेफिनेटली यहाँ ठंड भी है, जवान हमारे काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस साइड पे भी मौजूद हैं, दूसरी साइड पे भी मौजूद हैं। और आज 2 दिन हो गए, उन्होंने कल की कॉल दी थी, आज दूसरा दिन है। तो आज तो नहीं वो आए और अपने आवाज़ कम आ रही है तो आज तो वो अपने रस्तों पे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बेलारूस के प्रेसिडेंट का आज अराइवल था। अल्लाह ताला का शुक्र है, खैरियत से वो आ गए, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज उनके बायलैटरल है पाकिस्तान के साथ। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कल भी मेंशन की थी, आज भी मेंशन कर रहे हैं कि जो भी हमारे एहलकार ज़ख्मी हुए हैं या शहीद हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है, उस सब के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने कॉल दी है या उसको सेकंड किया है। और उसके ऊपर हम बहुत क्लियर हैं कि जिन्होंने भी इस्लामाबाद की कॉल दी है वो जो शहीद हुए हैं उनके भी ज़िम्मेदार वो हैं, और जो नुकसान हो रहे हैं उनके भी ज़िम्मेदार वो हैं। तो उसके ऊपर हम सारे सूबों के साथ, सारे आईजीज़ के साथ बड़ा क्लियर हमारा मौक़िफ़ है। और फिर मैं कहूँगा कि इन लोगों को बिल्कुल 1% भी एहसास नहीं है। आपने पॉलिटिक्स करनी करो, आपने जो चीज़ करनी है करो, लेकिन स्पेसिफिक टाइमिंग्स हर चीज़, मतलब कल भी इन्होंने नेशनल लेवल पे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लिए एम्बैरेसमेंट पैदा करने की कोशिश की है। जिस तरह हैंडल हुआ हमें पता है, और बिल्कुल ऐसा था कि जैसे कि ये ऐसी हरकत कर रहे हैं कि इनका बेलारूस वालों का विज़िट कैंसिल हो। और हो सकता है एक आधे दिन में मैं आपको वो सारी चीज़ें साबित करूँगा किस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन हुई है। लगे हुए हैं कुछ लोगों के साथ हमारा, तकरीबन हमें पता चला है सारा कुछ कि किस तरह उन्होंने प्लान किया, सारा कुछ किया कि वो डेलीगेशन आ रहा है तो डेलीगेशन को किस तरीके से उन्होंने प्लान करके ख़राब किया है। तो आपके सामने कल या परसों में जैसी चीज़ें आएंगी आपके सामने आईजी साहब वो सारे सबूत लेके आएंगे। तो इन लोगों को मैं नहीं समझता कोई शर्म है जिसको इतना एहसास नहीं है। अल्लाह के बंदो, तुम कर लो अपनी सियासत, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। ये स्पेसिफिक दिन, इन दिनों में, इन्हीं घंटों में, उसी टाइम पे, उसी रूट पे हर चीज़ करने का क्या मकसद है। एनीवेज वो पब्लिक डिसाइड करे कि इनका क्या करना है, लेकिन जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो रश नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ नज़र आएंगे, और डेफिनेटली अगर आते हैं तो ये नहीं हो सकता वो आए और हम उनको जाने दें। ये बड़ा क्लियर है। सर, एक तो मुज़ाकरात की क्या पेशरफ्त है ये बता दें, दूसरा क्या स्टेट इस चीज़ का वेट कर रही है कि बेलारूस के सदर जो है वो वापस चले जाएं तो उसके बाद निपटा जाए इनसे। देखें, जो हमारे, मैं आपको सीधा बताता हूँ, मियाँ वाली में हमारे पे फायरिंग हुई, ठीक है, और बहुत क्लियर था कि वो लाशें चाह रहे थे। एक होता है कहने वाली बात, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दूं कि वो लाशों की सियासत कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ। आपके पास सारे हमारे जो ज़ख्मी हैं उनको बुलेट इंजरीज हैं, एविडेंस मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। हमारा एक एसपी जो है वो इस टाइम क्रिटिकल है, उसकी हेड इंजरी आई हुई है। आपके पत्थरगढ़ पर जो ज़ख्मी हैं 5, उनको बुलेट इंजरीज आई हुई है। अब वो लोग चाहते हैं कि कैसे उनको डेड बॉडीज़ मिल जाएं। आप यकीन करें ये पत्थरगढ़ से आगे नहीं निकल सकते थे अगर हम वापस उनके ऊपर फायर करते। और हमें कानूनी तौर पर हर तरह का इख्तियार हासिल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हासिल है, हम लॉ के तहत। और उसके बाद जो हेड ऑफ स्टेट की इस मूवमेंट है, उसके बाद कोई चीज़ नहीं है जो हमें रोकती हो कि हम उनके ऊपर वापस फायर ना करें। अगर कोई हमारे पे फायर कर रहे हैं हम वापस, वो चाहते थे कि उनको किसी तरीके से डेड बॉडी मिल जाए। पिछली दफ़ा भी आए थे वो इसी ख्याल के साथ आए थे कि वो 2 लाशें लेके खड़े हों और उनके हमारी लोगों की हलाकतें हो गई हैं। इस दफ़ा भी एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं वो लोग, और उनके साथ जो लोग हैं वो आपको आइडेंटिफाई करके देंगे कि किस तरह के लोग आ रहे हैं, सारा कुछ है। अब हमारे लिए अभी भी रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नज़र नहीं आएगा, लेकिन
हम लोग कह रहे हैं सब्र सब्र सब्र। इस टाइम हमारे लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनकी जाने ना जाएं, लेकिन एक लाइन आती है जहाँ पे हमें फैसला करना पड़ता है कि उनको, हमारे लिए वो बहुत मैटर करती है। उनका मकसद कुछ और है, हमारा मकसद कुछ और है। सर साहब ये बताएं प्लीज सर, आप एक एटमी ताकत के वज़ीर दाखिला हैं और आपके पास माशाल्लाह हर तरह की ट्रेंड फोर्सेस हैं। आप अपने एक जवान को अभी दफना के आए हैं और आप हमें आके बता रहे हैं कि जो मुजाहिरीन हैं वो ब्लड शेड चाहते हैं, इसलिए आप उनको कुछ नहीं कह रहे, जबकि दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान के शहरियों के मामूलात ज़िंदगी आज तीसरा दिन मुअत्तल है। तो क्या पाकिस्तान के जो पुरअमन शहरी हैं उनका क्या कसूर है? और दूसरा ये कि आपने जब भी कहा कि एक फर्द नहीं आएगा अटक से आगे, मैंने कोई नहीं कहा। एक सेकंड मैंने नहीं कहा सर, आज मैंने नहीं कहा। आप मुझे कोड करके दिखा दें कि मैंने कहाँ कहा है कि अटक से आगे नहीं आएगा। जो एक सेकंड आप सुन लें, आपका सवाल लंबा हो गया। पहली बात ये है कि ये आप उन लोगों से पूछें जो यहाँ पे धावा बोलते हैं। आप उन लोगों से ना पूछें जो अपने लोगों की जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सवाल उन लोगों से करें जो हर महीने आके यहाँ पे एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो पिछले दफा किया था, एग्जैक्टली वो कर रहे हैं। रास्ते आपने बंद किए। मैं खोल देता हूँ रास्ते, आए यहाँ पे आके 6 महीने बैठे। आप तो ये चाह रहे हैं, ठीक है ना। बात ये है कि वो वैसे आ रहे हैं या जिस तरह भी आ रहे हैं, हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वरना तो अगर हम यहाँ पे ये प्रोटेक्शन ना लगाई होती, यहाँ पे जो तमाशा लग रहा होता आप देख रहे होते। तो हमारी कोशिश है अपने लोगों की जानों को बचाएं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें और डेफिनेटली फिर उसके बाद उनके साथ देखेंगे कि क्या करना है। एक तो तादाद के हवाले से बता दीजिए कितने पुलिस एहलकार हैं जो कि जख्मी हुए हैं, जख्मी कितने शहादत की बात होगी। दूसरा तो ये बता दीजिए कि एग्जैक्टली वहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर इंटरनेट भी चल रहा, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही, मुज़ाकरात के हवाले से लोगों ने देखा। मैंने कहा पहली बात ये है कि यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के 4 क्रिटिकल हैं, 5 पंजाब पुलिस के क्रिटिकल हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। जहाँ तक रही बात के जो दूसरी चीज़ कह रहे हैं, आप ठहर जाएं, उसके ऊपर मैं आपसे अलहदा बैठ के बात कर लूँगा और आपको डिटेल में बता दूंगा। मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। ये बताइएगा कि मुज़ाकरात में उनके मुतालबात क्या है? मुज़ाकरात कोई नहीं है, पहली बात मैं क्लियर कर दूँ। सर अटियाला में इस वक्त फिर उनका वक्त क्या कर रहा है? मैं आपसे एग्री करता हूँ, पुरअमन एहतजाज के लिए वो एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन अप्रूव होती है, वो एहतजाज करें जहाँ जगह होती है। बिल्कुल ठीक है, पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, बिल्कुल करें। मैंने कहा मैं आपको उसका जवाब, तो मैंने कहा आपको उसका जवाब दूंगा। मुलाकात करने जा रहे हैं अटियाला में एक वक्त मौजूद है, 3 लोग पर मुश्तमिल है। अगर बातचीत नहीं हो रही है और आपकी केपी हाउस में मुलाकात नहीं हुई है तो वो उनको किसने इजाजत दी इस वक्त रात के अंधेरे में कि वो जेल में? मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, बैरिस्टर गौहर की ज़रूर मुलाकातें हुई हैं जेल में आज, बट डेफिनेटली आई थिंक उनके कुछ अपने मसाइल हैं पीटीआई के। मैं इसलिए डिटेल में अभी नहीं जाना चाह रहा। मैं आपके साथ बड़ी खुल के बात कर लूँगा, आप थोड़ा सा टाइम वेट कर लें, मैं बहुत खुल के बात कर लूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। इस्लामाबाद के शहरी को यकीन दिख रहा है कि इधर नहीं आएंगे वो। एक सेकंड मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके अपने इंटरनल कोई मसाइल हैं, हम वेट कर रहे हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। उन्होंने जवाब देना है, वो इस्लामाबाद के ऑर्डर के हिसाब से भी उन्होंने जवाब देना है। मैंने उसके बाद उनके ऑर्डर के मुताबिक फ़ोन भी किया है, उन्होंने जवाब देना है। अगर वो जवाब देते हैं तो उसके बाद मैं आपको डिटेल में बता दूंगा सारा।